Assalamu alaikum, मेरा नाम कामरान सुल्तान है. And in this video I'm going to share with you some of the tips and techniques about how to set goals and why set goals. Now that's an important question. मुझे एक बात बताइए, क्या कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आपने कोई ओकेजन, ईद आ रही थी, बकरा ईद आ रही थी और आपने जाके बाज़ार से कपड़ा ख़रीदा और कपड़ा ख़रीद के आपने टेलर के पास गए और आपने उसको दिया, उससे कहा इसका कुछ बना दो मेरे लिए? क्या ज़िंदगी में कभी आपने ऐसा किया है कि आपने कोई ट्रैवल एजेंट के पास गए और उससे जाकर कहा कि मुझे किसी अच्छी सी जगह पे भेज दो? कभी आपने ऐसा किया है कि रास्ते में किसी रिक्शा को, टैक्सी को रोका और उससे कहा कि मुझे किसी अच्छी सी जगह पे ले जाओ? क्या आप समझते हैं कि ये ज़िंदगी जो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत हमें मिली है, इसको हम बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी गोल के गुजार दें? जबकि हम एक मामूली से कपड़े के लिए हम टाइम गुजारते हैं, टाइम लगाते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस बयान करते हैं ताकि हमें वो चीज़ हासिल हो जो हम चाहते हैं. जबकि जब ज़िंदगी की बात आए तो उसके लिए हम कहते हैं हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं. क्या आपके ख्याल से ये समझदारी हो सकती है? So how do we set goals? गोल सेटिंग के अंदर एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, इसको स्मार्ट फॉर्मूला कहते हैं. SMART. S stands for specific. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करें, you make sure that it is specific. M stands for meaningful. जो भी आप गोल सेट करें, make sure it is something which is meaningful to you. It's a goal that you want to achieve. It's not something कि किसी और ने कहा कि ये करना चाहिए, बल्कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आप खुद करना चाहते हैं. A stands for attainable and attainable for you. अक्सर लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि थ्रू योर माइंड यू कैन अचीव एनीथिंग. मैंने कई लोगों से सुना है जो माइंड पावर और इस तरह की बातें करते हैं, that they teach people and they tell people that you can achieve anything. That's not true, my friend. अगर मैं ये गोल सेट कर लूँ कि मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जीडी पायलट बनना है इस एज में, do you think it is attainable for me? Attainable is something which is attainable for you. You know what's attainable for you and what is not attainable. R stands for realistic. It must be something realistic. You know, it's like flying, flying like a bird, flying like Superman. Perhaps that's not a very realistic goal. But doubling your income, well, maybe it's a very realistic goal. You know, improving your health, improving your relationships, achieving your ideal weight, going for Hajj. These are all attainable goals. Now, and very realistic goals. Goals must be, number one, timed and towards something you want. एक चीज़ याद रखिए, इंसानी जहन नेगेटिव वर्ड्स को, नॉट को, निगेशंस को प्रोसेस नहीं करता. मसलन अगर मैं आपसे कहूँ कि समंदर के बारे में मत सोचिए, धुएं के बारे में नहीं सोचिए, और कीजिए कि जब मैं आपसे किसी चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ तो उस चीज़ को ना करने से पहले आपको अपने जहन में उसको करना पड़ता है, क्योंकि जहन में नहीं का लफ्ज़ प्रोसेस नहीं होता. इसी तरह जब आप अगर गोल्स अपने सेट करते हैं और आपकी गोल रखते हैं कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में नहीं आना चाहता, नहीं जहन में प्रोसेस नहीं होता, तो जहन को जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं, मैं बीमार होना चाहता हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया. Goals are dreams with deadlines. So when you set a goal, have a timeline in your mind and also make sure your goals are towards something you want to achieve. Thus goal setting के इस प्रोसेस के अंदर एक आम गलती लोग जो करते हैं वो ये कि गोल सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक महदूद रखते हैं. याद रखिए, no amount of success in your professional life can ever compensate for failure in your personal life. जब भी आप गोल सेट करें, गोल सेटिंग के अंदर आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ. अगर इंसान खूब पैसा कमाए और वो पैसा डॉक्टर के अस्पताल के बिलों में निकल जाए, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी ज़िंदगी के कई मुख्तलिफ एरियाज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन सब के लिए गोल सेट किया जाता है.
NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के अंदर हम इस प्रोसेस को खासा डिटेल से करते हैं. You learn how you set goals in different areas of your life, and then most importantly, how you program yourself so that you consistently work to achieve that goal. Goal आपने set कर लिया, you feel totally motivated. When you set goals, there will be difficulties, there will be challenges. Now, how do you keep yourself motivated in spite of difficulties, in spite of challenges? That's what you learn in the practitioner training. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए. अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कीजिए. मेरी वेबसाइट first-institute.com और nlp-pakistan.com पे there's a lot of information you'll find very useful. चंद free online courses भी available हैं. You can take those courses and set some goals for yourself. Thank you very much. Allah Hafiz.